नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। देखते हैं आज के पेपर में क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द फर्स्ट आर्टिकल। प्रेसिडेंट अर्ज रिस्ट्रेंस एज क्राइसिस परसिस्ट इन नेपाल। नेपाल का क्राइसिस, ठीक है, इसके ऊपर। टू अरेस्टेड इन केरला फॉर किलिंग एंड ईटिंग पाइथन। अजगर को काट के खा गए। Reckless escalation, India should be more fortified to oppose Israel's regional war। देखिए, इजराइल अभी ज़्यादा ये हो गया, मतलब ऑफेंसिव हो गया अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग कंट्रीज के खिलाफ। ठीक है, तो वो भी जरा देखेंगे क्या हुआ। यूक्रेन वॉर, यहाँ पे जो इंडियंस एज अ जॉब के लिए गए थे उनको रशियन आर्मी में ये रिक्रूट कर लिया और उनके हाथ में बंदूक थमा के युद्ध करने भेज दिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। नासा सेज वी मे बी क्लोजेस्ट एवर टू डिस्कवर लाइफ ऑन मार्स। मार्स में लाइफ है कि नहीं, पहली बार। IIM अहमदाबाद, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिलीफ फॉर रेफ्यूजीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वल्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वल्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेम है क्या, सेम आर्टिकल। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, यूरोपियन नेशन अभी पैलेस्टीन को एज अ नेशन, एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। शट डाउन इन असम धुबरी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर पुलिस एक्शन ऑन द पीपल्स डिमांडिंग SC स्टेटस। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट विल नॉट सिट आइडल इफ अ विंग ऑफ डेमोक्रेसी फेल्स टू डू इट्स ड्यूटी, CJI। ठीक है, गवर्नर की बात कर रहा है तो उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अपने पास लगभग 10 से 12 आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द फर्स्ट आर्टिकल। टू अरेस्टेड इन केरला फॉर किलिंग एंड ईटिंग पाइथन। देखिए, 2 मैन ने पाइथन को मार के खा गए। ठीक है, ये देखिए, टू अरेस्टेड फॉर किलिंग पाइथन। देखिए, अब ये इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, अभी क्योंकि चाइना में तो कल्चर चल ही रहा है खाने का, लेकिन इतना भी यार खाने का कमी नहीं है कि अजगर को ही मार के खा जाओ। ठीक है, लेकिन चलिए अब UPSC के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड कितने टाइप के पाइथन है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए, ये एशियन पाइथन जो अपने इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, ये सेंट्रल अफ्रीकन, ये अफ्रीकन पाइथन है। ये बॉल पाइथन है, ये भी सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, जो अपना ये अपना म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया। सदर्न अफ्रीकन रॉक पाइथन, ये रॉक पाइथन है। बर्मीज पाइथन, ये म्यांमार में पाया जाता है। सुमात्रन, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये पाइथन। बोर्नियो पाइथन, ये भी अपना इंडोनेशिया जो बोर्नियो वाला है ना, वहां पे पाया जाता है, बोर्नियो पाइथन। अंगोलन पाइथन, ये अंगोला, मतलब ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। ये देखिए, इसका साइज और शेप देखिए। म्यांमार, ये है म्यांमार का पाइथन। ये है ब्लड पाइथन, मलेशिया में पाया जाता है। ठीक है, ये मलेशिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अपने इंडिया में सांप के काटने से कितना मतलब डेथ होता है। ठीक है, देखिए, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली हर साल 600 से 700 लोगों का सांप काटने से डेथ होता है। ठीक है, ये डेटा चेंज भी हो सकता है, तो डेटा उतना मायने नहीं रखता। ठीक है, डेटा उतना मायने नहीं रखता, डेटा चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी बारिश में किसी साल ज्यादा सांप काट ले। अब देखिए, ये अपने इंडिया के मोस्ट डेंजरस स्नेक है। 4 स्नेक इंडिया में जितने भी सांप काटने से मौतें होती है ना, ये इन 4 सांपों की वजह से होती है। ठीक है, इसमें कौन सा आता है, अपना रसल वाइपर आता है। ठीक है, ये अक्सर धान काटते समय, ठीक है, धान काटते समय झारखंड, बिहार, यहाँ पे इसी में पाया जाता है। ये दिखने में अजगर जैसा दिखता है, ये दिखने में अजगर के जैसा दिखता है, लेकिन ये अजगर होता नहीं है। ठीक है, ये दिखने में अजगर जैसा दिखता है, लेकिन ये अजगर होता नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये है रसल वाइपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमन क्रेट, इसको करंट सांप बोलते हैं। झारखंड में इसको करंट सांप बोलते हैं। तो इंडिया में सब ये जो 4 सांप है, इसके मारने से भी ऐसे भी ये बहुत ज्यादा मौत होती है। 100 स्केल्ड वाइपर, ये देखिए वाइपर है ये वाला। ठीक है, ये अपना रसल वाइपर है, ये 100 स्केल्ड वाइपर है। और ये तो नाग है, नाग राजा, इंडियन कोबरा, जो किंग कोबरा होता है ना, उसका छोटा प्रजाति नाग है, ये उसका प्रजाति। इसके काटने से भी इंडिया में बहुत मौतें होती हैं। ठीक है, अभी आपने ये सुना होगा निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, निग्लेक्टेड
ट्रॉपिकल डिसीज। ये देखिए निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज वो है जिसको WHO ने और ये ऑल ओवर वर्ल्ड, WHO या ऑल ओवर वर्ल्ड जिसको ऐसा ग्रेट थ्रेट कंसर्न ये कंसीडर नहीं करते, इसको बोलते हैं तो मामूली सा ये है, ठीक है। तो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, इसमें टोटल 13 से भी ज़्यादा ऐसे डिसीज है, जैसे अपने जापानीज एनसेफेलाइटिस हो गया, ठीक है। ये सब कुछ टोटल 11 से 13, ठीक है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, ये देखिए ये है टोटल निग्लेक्टेड ट्रॉपिक जिसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या आता है, लेप्रेसी आ जाता है, लेप्रेसी, ठीक है, ट्रैकोमा, यॉस आ जाता है। ये सब बीमारियां हैं जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिक, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। और लेकिन ये बहुत डेंजरस है। अपना रेबिस भी आ जाएगा इसमें। रेबिस कहाँ पे है, रेबिस, ये रहा रेबिस, वायरल इन्फेक्शन में आता है रेबिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, ठीक है। WHO का एक लिस्ट आता है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, उसी लिस्ट में आता है। वायरल इन्फेक्शन में आ गए डेंगू एंड चिकनगुनिया फीवर, रेबिस आ गया, फंगल इन्फेक्शन में आपने माइसेटोमा आ गया, क्रोम्बोब्लास्टोमाइकोसिस आ गया, ठीक है, डीप माइकोसिस आ गया, स्कैबीज, मेयासिस, ठीक है। ये सब निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, ठीक है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान, देखिए स्नेक बाइटिंग भी, स्नेक बाइट भी अपना निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में आता है, ठीक है। So now let's come to the next article. President urges restraints as crisis persists in Nepal. अब देखिए अभी नेपाल के ऊपर 3-4 दिन तक लगातार इसके ऊपर आर्टिकल आता रहेगा। नेपाल के ऊपर अभी लगातार 3-4 दिन आर्टिकल आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ये डेमोक्रेसी फिर से सेटअप करने में भी समय लग सकता है, ठीक है। क्योंकि नेपाल में प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, एक तरह का रिवॉल्यूशन हुआ है यहाँ पे, एक तरह का रिवॉल्यूशन हुआ है यहाँ पे। क्योंकि जब पार्लियामेंट को ही आग लगा दिया जाता है, जैसा अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था। यहाँ के प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को रास्ते में दौड़ा के मारा जा रहा है। ये एक तरह से रिवॉल्यूशन ही है। अब देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप कैसे होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने क्या अर्ज किया है, ठीक है, ये देखते हैं। इसके आने वाले समय में आर्टिकल्स और पब्लिश होंगे तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई एम एंगेज इन कंसल्टेशन डेलिब्रेशन रिगार्डिंग चैलेंजिंग सिचुएशन दैट अराइजेस फॉलोइंग द जेन ज़ी मूवमेंट, प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर उतना फोकस नहीं, अभी खाली आप इसका मैप देखिए, ठीक है, मैप, नेपाल का मैप है। ये अपना माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये अपना माउंट एवरेस्ट है, ये अपना लुम्बिनी है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध जी का, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, रॉयल भारतीय नेशनल पार्क, ये उसका नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सब इसमें कुछ आता है। ये नारायणी रिवर, कोसी रिवर, कोसी को सॉरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, बिहार का दुख, ठीक है, कोसी का, क्योंकि उसकी वजह से बिहार में बहुत बाढ़ आते हैं, ठीक है। Let's come to the next article. Supreme Court will not sit idle if a wing of democracy fails to do its duty. अब देखिए इसका सारांश में समझिए कि ये क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देखिए जो गवर्नर है, गवर्नर जो नॉन बीजेपी स्टेट है, कौन, नॉन बीजेपी स्टेट, नॉन बीजेपी स्टेट है, वहां पे गवर्नर्स जो कि बिल्स होते हैं, जो बिल्स लाते हैं, चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बिल लेके आते हैं, उसको गवर्नर पास नहीं कराता, उसको एसेंट नहीं देता। इसके ऊपर बात कर रहा है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये कभी देखिए, ये जो गवर्नर है, गवर्नर ये आर्टिकल 201 का इस्तेमाल करके, 201 का इस्तेमाल करके बिल को प्रेसिडेंट के लिए रेफर में डाल देता है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देता है कि प्रेसिडेंट इस बिल के ऊपर देखरेख करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये तभी किया जा सकता है, देखिए बिल रिजर्व करने का हक गवर्नर को तब है जब वो जो बिल है वो हाई कोर्ट, जो कि किसी स्टेट का जो हाई कोर्ट है, जैसे अपने तमिलनाडु है, ठीक है, या फिर अपना गुजरात हो गया या महाराष्ट्र हो गया, इसमें अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल्स ला रही है, हाई कोर्ट का पावर को डिमिनिश करने के लिए, कम करने के लिए, या हाई कोर्ट के पावर तब जाके
अ बिल रिजर्व फॉर गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट, तब जाके रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, तब जाके रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई भी बिल आ रहा है तो उसको प्रेसिडेंट के लिए ये रिजर्व कर देते हैं, कौन, गवर्नर। तो यहीं पे कंसर्न जताए हैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंसर्न जताया है कि ये देखिए जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो डेमोक्रेसी का एक विंग है गवर्नर, ठीक है, हाउएवर हाई एंड अथॉरिटी में बी, ही इज नॉट अबव द लॉ। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है ना, लॉ के दायरे में रह के ही काम करना है। गवर्नर भी लॉ के ऊपर नहीं है, इंडिया में सबसे ऊपर लॉ है, ठीक है, लॉ के ऊपर कोई नहीं। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। पता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्टर, जिससे अपना 3 विंग है, ठीक है, 3 विंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो जुडिशियरी बोल रही है कि एक विंग लेजिस्लेटिव को, देखिए ये अपना एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, ठीक है, गवर्नर वगैरह हो गए, ये एग्जीक्यूटिव में आ गए, क्योंकि जब लॉ जब इम्प्लीमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को एग्जीक्यूट करना। लेकिन जो लॉ बनाती है लेजिस्लेटिव, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना रही है, तो इसमें गवर्नर का हक है कि उसमें गवर्नर का राइट है, ठीक है, और ड्यूटी भी है कि वो उसको एसेंट दे, ठीक है, जब तक वो बिल हाई कोर्ट के पावर को चैलेंज ना करे तब तक वो प्रेसिडेंट को रेफर नहीं करना चाहिए। ये सब लिखा है। देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं, इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये अपने गवर्नर के लिए कुछ आर्टिकल्स है, ठीक है। Governor of state, Article 153, Governor of a state. There should be a governor in a state who represent the center. ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे कि गवर्नर जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गवर्नर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो गवर्नर है वो सेंटर से भले अपॉइंट किया गया लेकिन वो सेंटर के निर्देश में हर काम नहीं करेगा, वो करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के निर्देश में काम करेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 155, 156, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब गवर्नर के जो पावर है, फंक्शंस है, सैलरीज वगैरह है, ये कम नहीं कर सकते हैं लेटर पीरियड में, उनके अपॉइंटमेंट के बाद, उनके अपॉइंटमेंट के समय जो भी टर्म्स ऑफ सर्विस था वैसा ही रहेगा। आर्टिकल 156, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। देखिए अगर कोई भी सिटीजन इस स्टेट का अगर वो है, पर्सन है, तो उस स्टेट को छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट के लिए गवर्नर बनाया जा सकता है, ठीक है। कंडीशन फॉर गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है, ये कंडीशन दिया गया है। ओथ एंड एफर्मेशन बाय द गवर्नर ऑफ द गवर्नमेंट में, ठीक है, बाय द गवर्नर मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनका ओथ लेना गवर्नर का काम रहता है, उनको मिनिस्ट्री एलोकेट करना, ठीक है। हालांकि मिनिस्ट्री तो चीफ मिनिस्टर करवाता है लेकिन जो साइन करता है, एसेंट देता है, वो गवर्नर रहता है। डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसीज, आर्टिकल 161, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, पार्डन मतलब माफी देना। गवर्नर सिर्फ डेथ को देना, डेथ को माफी नहीं दे सकता, पार्ट नहीं कर सकता, सिर्फ डेथ मतलब अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको पार्डन नहीं कर सकता। ये हक सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को ही है, ये हक सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है कि जान माफ कर देना, ठीक है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट को है। बाकी और जो है पार्डन है, रिस्पाइट है, रिप्राइव है, रेमिटेंस है, वो गवर्नर कर सकता है, ठीक है। एक्सटेंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, आर्टिकल 163, गवर्नर तभी काम करेंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनको एडवाइस देंगे, ठीक है। गवर्नर का एक और रोल होता है चांसलर का, ठीक है, चांसलर का रोल होता है गवर्नर का। वहां पे गवर्नर विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम कर सकता है, वहां पे गवर्नर अपनी मर्जी से काम करता है जब वो यूजीसी का चेयरमैन रहता है, ठीक है। ये हो गया। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट लिखा है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, ये सब लिखा है। अब यहाँ पे आता है एसेंट टू द बिल, ठीक है।
बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर। अब यहीं पे वो देरी कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं वो यहीं पे देरी कर रहे हैं कि एसेंट नहीं देते हैं। और बिल रिजर्व फॉर गवर्नर कंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट, कंसिडरेशन फॉर प्रेसिडेंट, ये लिखा है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 213, ठीक है। और प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 123, ठीक है, ऑर्डिनेंस के लिए, ठीक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए, अ प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए यहाँ बात हो रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का। अभी देखिए हाल ही में बहुत से कंसर्न रेज हुए हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए कि जो ये निकोबारी एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है। जो निकोबारी ट्राइब्स है और शोम्पेन ट्राइब्स है, यहाँ पे निकोबारी और शोम्पेन ट्राइब्स पाए जाते हैं, निकोबार एंड शोम्पेन ट्राइब्स, शोम्पेन ट्राइब्स ये बोलते हैं कि इनको अभी तक रिलोकेट नहीं किया गया। लेकिन अभी यहीं पे अपने भूपेंद्र यादव, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ये बोलते हैं कि देखिए ये सब किया गया है, ये सब अभी कराए जा रहे हैं। ये 3 फेज में बनेगा। 3 फेज कौन कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे 3 फेज मेंशन किया गया है। फर्स्ट फेज 2025 से 35 तक कि इस प्रोजेक्ट को बनने में समय लगेगा, ठीक है, 2025 से 35 तक। फेज 2 2036 से 41 तक, 2036 से 41 तक। फेज 3 2042 से 47 तक, ये फेज 3 है, ठीक है, फाइनल फेज है, ठीक है। ये अब इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बताया इन्होंने कि ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। मैं सारांश बता देता हूँ। निकोबारी प्रोजेक्ट में 3 चीजें लॉन्च होने वाली है। कौन सा, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल विद अ कैपेसिटी ऑफ 14.2 million 20 foot equivalent, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट 450 मेगावाट गैस सोलर बेस्ड पावर प्लांट, 450 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बनेगा, टाउनशिप होगा, ठीक है, हेक्टर में। अब देखिए ये सब डेवलपमेंट, अब यहाँ पे क्यों डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये है अपना अंडमान निकोबार, ये है इंदिरा पॉइंट, अपने इंडिया का सबसे लोवेस्ट पोर्शन पार्ट, ठीक है। ये गलाथिया बे आ गया, ठीक है, यहाँ पे गलाथिया नेशनल पार्क है, गलाथिया, यहाँ पे गलाथिया नेशनल पार्क है, ठीक है। ये देखिए ये है अपना अंडमान निकोबार, ये अपना अंडमान निकोबार, ठीक है। यहीं पे हो रहा है, गलाथिया बे को बनाया जा रहा है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंस क्यों है, यहाँ पे सबांग पोर्ट आएगा, ठीक है, जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है। ये मलक्का स्ट्रेट है, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मलक्का स्ट्रेट स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेड जो कि चाइना का है, यूरोप के लिए जाता है, 90% यहीं से होके जाता है, ठीक है, 90% यहीं से होके जाता है। अब यहाँ पे चाइना कभी कभी अपनी मनमानी करता है, ठीक है। उसने यहाँ पे जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है वो 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया कि वहां पे उसका हक चलेगा, ठीक है। तो चाइना का इस एरिया में बहुत ही डोमिनेंस फैला जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए अपने को ये जो अंडमान निकोबार है उसको भी बहुत अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा, अपना मिलिट्री और आर्मी स्ट्रैटेजी को वहां पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ये सब बताया कि कितने पैसे लगेंगे वहां पे, ठीक है, जो कि 72,000 करोड़ बताया जा रहा है, 72,000 करोड़ बताया जा रहा है, ठीक है। बस ये डेवलपमेंट प्लान सिंक विद द शोम्पेन पॉलिसी, जो शोम्पेन ट्राइब्स का पॉलिसी है उससे ये लिंक करेगा। बाकी यही सब, और इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड हैव अ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन 75% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। जो अंडमान निकोबार का है आइलैंड है पूरा, अंडमान निकोबार का जो पूरा आइलैंड है, इसमें 75% से भी ज्यादा, 75% से भी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। ये अपना सेंटिनल आइलैंड है, यहाँ पे ये है सेंटिनल आइलैंड, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटिनल ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, जो सबसे बैकवर्ड माने जाते हैं, जिनका ह्यूमन से कोई कनेक्शन नहीं है। आप सेंटिनल ट्राइब देखो, सेंटिनल ट्राइब
ये देखिए, इनका ह्यूमन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये देखिए, ये सेंटिनेल्स ट्राइब है, इनका ह्यूमन से कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। देख रहे हो, ये है सेंटिनेल्स ट्राइब। नेक्स्ट अब देखिए, हाँ ये आर्टिकल देखिए, इजराइल reckless escalation, India should be more forthright in the opposing Israel's region। अभी इजराइल ने 2 दिन में या 3 दिन में इसने 6 देशों पे अटैक कर दिया। 8, 9, 10 6 देशों पे अटैक। इजराइल अटैक 6 कंट्री इन 72 आवर्स। ठीक है, इन जस्ट 3 डेज इजराइल कैरीज एयर स्ट्राइक फ्रॉम मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में देखिए तुनिशिया आता है ना, यहाँ पे अटैक कर दिया है। ठीक है, यमन में कर दे, जो हाउदीस को मारने के लिए, यहाँ पे इस वाले जो सना यमन का कैपिटल है, वहां पे कतर में आपने देखा परसों ही कतर में अटैक कर दिया। अभी कतर के कैपिटल दोहा में, ठीक है, ये देखा सीरिया पे अटैक किया। ठीक है, लेबनान पे हिजबुल्ला को अटैक किया। लेबनान में ये देखिए, यहाँ पे है लेबनान, यहाँ पे हिजबुल्ला को अटैक किया, हिजबुल्ला। ठीक है, सीरिया, तुनिशिया, ये रहा तुनिशिया, पैलेस्टीन में तो कर ही रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो 7 अक्टूबर 2023 था, जब हमास ने, जो हिजबुल्ला ग्रुप है हमास से, उसने इजराइल पे 5000 मिसाइल दाग दिए थे। उसी समय नेतन्याहू ने शायद से कसम खा लिया होगा कि सारे हमास और हिजबुल्ला वालों को मिटा देंगे। ठीक है, यही उसने शायद से कसम खाया। अभी ट्रंप को भी अपने इशारे पे नचा रहा है, कारण ट्रंप इसका बहुत अच्छा दोस्त है। ट्रंप और नेतन्याहू में अच्छी रिलेशन चल रही है। ठीक है, ट्रंप और नेतन्याहू में अच्छी रिलेशन चल रही है। ठीक है, तो उस वजह से ट्रंप उस पर सैंक्शंस वगैरह नहीं लगा रहा है। क्योंकि देखिए कतर कतर है, यहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस है। कतर है, यहाँ पे यूएसए का मिलिट्री बेस है, लेकिन फिर भी, और कतर वन ऑफ द रिचेस्ट, ये मिडल ईस्ट में है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रंप ने इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा। तो एक तरह से ये हो गया ना कि उसको बांध रखा है नेतन्याहू ने। अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। मतलब आने वाले समय में नेतन्याहू और भी डेंजर ये कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। ईरान में, यमन में, ये सब में ये कर ही रहा है। तो इसके लिए इंडिया ने कंसर्न जताया। इंडिया ने देखिए बिना इजराइल का नाम लिए इसको अपोज किया है, इजराइल एयर स्ट्राइक को अपोज किया, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया है, क्योंकि हमारा इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इजराइल का थोड़ा मैप देख लीजिएगा। ठीक है, लेट्स कम टू द मैप, वेयर इज इजराइल मैप। ये देखिए इजराइल का मैप है, ये 1946 में था। ठीक है, आप देख रहे हो 1946 में इजराइल कैसा था। देखिए अब यहाँ पे आप ये इजराइल को अच्छे समझिए। ठीक है, जब 1920 में, 1920s के आसपास, ठीक है, जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वहां पे ज्यूस को, ठीक है, जब ऑटोमन, जो ऑटोमन एम्पायर था, जो ये खिलाफत था ना, खलीफा जिसको खिलाफत भी बोलते हैं, खिलाफत, इसको ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया, मिटा दिया। उनका जो एम्पायर था उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे ज्यूस ने अपने लिए रहने के लिए जगह मांगी। ठीक है, अब देखिए ज्यूस जर्मनी में भी है, ऑल ओवर यूरोप में भी है। आपने ज्यूस का ये जेनोसाइड सुना होगा, कब किया था जेनोसाइड? हिटलर ने किया था। ठीक है, हिटलर ने ज्यूस को जेनोसाइड किया था कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब 1946 के अराउंड, 1940, ये यूके से बोलते हैं अभी ज्यूस को रहने के लिए जगह चाहिए। अब ज्यूस को रहने के लिए बोले कि आप अपने पुराने जगह पे चले जाओ, जहां से ज्यूस निकले हुए, जहां से तीनों धर्म, जो अपना कौन सा अब्राह्मणिक रिलीजन जहां से बॉर्न हुआ है, वहां पे चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1946 में इजराइल है। अब इसने जो कैप्चर करना शुरू किया इजराइल ने पैलेस्टीन को, ये देखिए अभी इजराइल ऐसा है। देखिए ये 2012 का है ना, अभी कुछ समय ये भी गायब हो जाएगा।
कुछ समय के बाद गाजा भी गायब हो जाएगा, वो भी इजराइल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना जेरूसलम है, जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम होलीएस्ट प्लेस माना जाता है। ठीक है, अब्राहमानिक रिलीजन के लिए, किसके लिए? अब्राहमानिक रिलीजन के लिए। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? वी वेर हियर। ठीक है, तो देखिए ये कर रहा है नेतन्याहू। ठीक है, अनब्रिडल पावर ये यहाँ यूज कर रहा है, बोलते ना बिना लगाम का घोड़ा, बिना लगाम का घोड़ा अभी नेतन्याहू बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कैन वल्चर हेल्प प्रिवेंट पैंडेमिक्स? कैन वल्चर हेल्प प्रिवेंट पैंडेमिक? देखिए पैंडेमिक्स वगैरह बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से वगैरह होता है, और ये बहुत कारण होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे वल्चर्स का इंपॉर्टेंट बनाता होता है। व्हाट डज द डिक्लाइन मीन पब्लिक हेल्थ? देखिए अगर कोई जानवर वगैरह या फिर लार्ज स्केल पे जानवर वगैरह जो मर जाते हैं, फॉर एग्जांपल बफेलो वगैरह हो या फिर बहुत से जानवर जो मर जाते हैं, ठीक है, अब उनका जो बॉडी रहता है वेस्ट पड़ा रहता है, अब अलग अलग पक्षी खाते हैं, ठीक है, अलग अलग पक्षी खा के उसको जो बहुत टाइप का फ्लू वगैरह, बर्ड फ्लू हो गया, ये सब वगैरह जो फैलता है पूरा, ठीक है, अब उसको ये कैसे काउंटर करता है वल्चर? उनको ये एक वल्चर को भी बोला जाता है डेट्रिटस, स्कैवेंजर बोला जाता है, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर जो गंदगी को साफ करता हो, जो गंदगी को साफ करता हो, जैसे कुछ जानवर वगैरह मर गए जंगल में, ठीक है, अब वो बीमारी फैला सकते हैं, उस जानवर में कौन सी बीमारी है, कोई दूसरा जानवर उसको खाएगा, उसमें कौन सी बीमारी चली जाएगी, लेकिन वल्चर्स वो सब चीज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। वल्चर्स को मोस्टली कोई बीमारी नहीं होती किसी चीज को खाने से, ठीक है, तो वल्चर्स क्या करते हैं, जो भी डैमेज चीज रहते हैं, ठीक है, लाश वगैरह रहते हैं, उनको खा के वातावरण में स्वच्छता फैलाए रखते हैं, वातावरण को साफ रखते हैं। कौन रखते हैं? वल्चर्स। अब क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब यहाँ पे देखिए, the most pandemic preparedness vaccines laboratory and health worker in protect gear spring are made rarely to do with pictures bird wings outstretched circling high in the sky, yet one of the South Asia's guardian of public health is vulture most efficient waste manager। इसको वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेस्ट मैनेजर बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि बर्ड्स विंग आउटस्ट्रेच डिक्लाइनिंग, ये सब उसके बारे में थोड़ा ये। अगर फॉर सेंचुरी वल्चर्स हैव प्लेड वाइटल रोल इन कीपिंग लैंडस्केप क्लीन एंड प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस लाइक एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो गायों बफेलो में पाए जाते हैं, एंथ्रैक्स, ठीक है, एंथ्रैक्स हो गया, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो गया, ठीक है, एंड रैबिस, रैबिस भी, ये सब फैलने से बचा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो वल्चर का पॉपुलेशन है ये 95% कम हो गया, 95% घट गया है। कब से? 1980 से। 1980 से पहले समथिंग अराउंड 4 मिलियन इंडिया में पाए जाते थे, समथिंग अराउंड, सॉरी नॉट 4 मिलियन, 40 मिलियन, नॉट 4 मिलियन बट 40 मिलियन वल्चर्स पाए जाते हैं। अब इस 40 मिलियन में से 95% एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, 95% एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यही यहाँ पे बताया। और किस वजह से? डाइक्लोफेनाक की वजह से। किस वजह से? डाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक की वजह से। डाइक्लोफेनाक एक तरह का दवाई है जो कि जो बफेलोस वगैरह होते हैं काऊ, उनके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है, डाइक्लोफेनाक। अब ये वाला जो डाइक्लोफेनाक है, ये वल्चर्स जो गिद्ध होते हैं वो पचा नहीं पाते, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते और मर जाते हैं, उसकी वजह से 95% वल्चर्स मारे गए। अभी अपने इंडिया में वल्चर्स के प्रोटेक्शन के लिए एंड कंजर्वेशन के लिए अभी नए नए जगह पे वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ पे? ये मुंबई में है, मुंबई में वल्चर रेस्टोरेंट है, झारखंड में भी वल्चर रेस्टोरेंट है, जहाँ पे वल्चर्स को कंजर्व किया जाता है ताकि इनकी प्रजाति और बढ़ सके, ठीक है, इनकी प्रजाति बढ़ सके। आप यहाँ पे देखिए, लेट्स मूव टू द न्यूज। यहाँ पे वल्चर रेस्टोरेंट, VOLT रेस्टोरेंट, वल्चर रेस्टोरेंट, देखिए कहाँ पे वल्चर रेस्टोरेंट है, ठीक है, देखिए ये झारखंड में हो गया। वल्चर रेस्टोरेंट सेट अप इन द झारखंड टू कंजर्व द स्पीशीज,
टू कंजर्व द स्पीशीज, वल्चर को बचाने के लिए ये वाला एरिया बनाया गया है। यहाँ पे इनको फीड किया जाता है, ऐसे मीट फीड किए जाते हैं जिसमें डाइक्लोफेनाक यूज ना किया गया हो, ठीक है। और अपना मुंबई में भी एक है वल्चर रेस्टोरेंट इन पंजाब, देखिए पंजाब में भी एक अपना वल्चर रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। कहाँ पे? पठानकोट में। एंड इनिशिएटिव टू सेव नेचर्स क्लीनर, नेचर्स का क्लीनर हो गया ये, ठीक है। ये देखिए ये कैसे नेचर को क्लीन रखते हैं वल्चर्स, ठीक है। ये देखिए वल्चर्स कैसे नेचर को क्लीन रखते हैं। ये देखिए वल्चर रेस्टोरेंट फॉर 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अभी देखिए ये जो वल्चर्स है ये अलग अलग टाइप के वल्चर्स है। ये देखिए इनका गर्दन का शेप देखिए, ये रेड हेडेड वल्चर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये है अपना ओरिएंटल व्हाइट बिग वल्चर, ये देखिए क्रिटिकली एंडेंजर है। IUCN के लिस्ट में ये क्रिटिकल एंडेंजर है, IUCN की लिस्ट में। स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर, स्लेंडर बिल्ड जो भी आपने देखा ना, ये स्लेंडर बिल्ड है, ठीक है। ये भी क्रिटिकल एंडेंजर है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर क्रिटिकल एंडेंजर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर। ये रेड हेडेड वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर, ये देखिए, ये देखा रेड हेडेड वल्चर, ठीक है। लिस्ट कंसर्न इंडियन ग्रिफॉन वल्चर, इंडियन ग्रिफॉन वल्चर ये लिस्ट कंसर्न मतलब इसकी अच्छी खासी प्रजाति है, ठीक है। रेड हेड वल्चर क्रिटिकल एंडेंजर, इजिप्शियन वल्चर एंडेंजर्ड, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर नियर थ्रेटन्ड, मतलब इसका प्रजाति थ्रेटन होने के कगार पे है लेकिन उतना भी खतरा नहीं है। लेकिन ये सब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, मतलब इनकी जो बची खुशी कुछ लगभग समथिंग अराउंड 100 से 150 रहेंगे, वो भी खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। ये हो गया सिनारिकस नियर थ्रेटन वल्चर। बियर्डेड वल्चर दाढ़ी वाला वल्चर, ये भी नियर थ्रेटन है, ठीक है। ये है वल्चर्स के, जहाँ पे दिया है कि उसका पॉपुलेशन 1990s के 95% कम हो चुका है। कंजर्वेशन थ्रू वन हेल्थ स्ट्रेटेजी, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कोलैबोरेशन, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कोलैबोरेशन, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेंथिंग पैंडेमिक, वही लिखा है। व्हाट आर इंडियाज अपॉर्चुनिटीज, वही जो मैंने बताया ना, जो अपने ये वल्चर रेस्टोरेंट खोलना ये हो गया, तो वही उसे बताया गया कि यूरेशियन ग्रिफॉन एंड इट्स डेमोन्स्ट्रेट कैपेसिटी इनोवेशन, इंडिया कैन शोकेस हाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डबल द पैंडेमिक प्रिवेंशन, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। रिलीज इंडियन फ्रॉम द आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू मॉस्को। अब देखिए we have seen reports about Indian nationals having been recruited recently into the Russian army. We strongly urge to all Indian nationals to stay away from the any offer to join Russian army as this course thought be danger. यहाँ पे देखिए सारांश में समझिए, ये सब लेबर्स हैं, ये सब लेबर्स हैं काम की तलाश में। देखिए इंडिया में पर डे लेबर का चार्ज होता है 500 रुपया, रशिया में मिल जाता है 1500 से 2000 के आसपास, ठीक है, पर डे इन इंडियन रुपीज। तो यहाँ से चले जाते हैं कि चलो रशिया में काम करते हैं। अब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये लोग रशिया में काम करने गए, और रशिया में काम करने गए इन लेबर्स को बोल के एक काम करो, बंदूक लो और जाके युद्ध में लगे, ठीक है, तुमको और ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब इनको युद्ध में धकेल दिया, अब ये घर वापस आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे। और ये भी कहाँ पे, ये भी यूक्रेन में है, ये अभी यूक्रेन में, जो यूक्रेन ने ये रीजन कैप्चर किया है डोनेट्स वाला, देखिए ये भी यूक्रेन में है, इस वाले रीजन पे, डोनेट्स वाले रीजन पे है। मतलब रशिया में ये युद्ध करके यहाँ पे डोनेट्स प्लेस है, ये लुहांस्क, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए लोग युद्ध करके, क्योंकि उस जो ये रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसको रशिया ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, इसको रशिया ने कब्जा। तो वही इनको बोल रहे हैं, तो वही जो स्पोक्स पर्सन है वो बोल रहे हैं कि आपको ज्वाइन मत करो, वापिस आ जाओ, और रशिया से अर्ज किया है कि जो भी इंडियंस उनको वापिस भेजा जाए, ये बताया जा रहा है। देखिए IIM अहमदाबाद ओपन फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन दुबई, इसको देखिए कैंपस ओपन इन दुबई फर्स्ट IIM अहमदाबाद, ठीक है। इसको सारांश में समझिए। लास्ट ईयर IIT मद्रास ने अपना ओवरसीज जो कैंपस है, ये कहाँ पे खोला था, जांजीबार में। ये कहाँ पे है, ये है तंजानिया में, तंजानिया,
तंजानिया कहाँ पे है, देखिए IIT मद्रास, IIT ज़ांज़ीबार यहाँ पे लीजिए, IIT ज़ांज़ीबार, ये देखिए ये है यहाँ पे करीबू IIT मद्रास कैंपस इन ज़ांज़ीबार, ठीक है। और ज़ांज़ीबार कहाँ पे है, ये तंजानिया में है। यहाँ पे मैप होगा क्या, IIT ज़ांज़ीबार तंजानिया, ये एक आइलैंड है, ठीक है, तंजानिया, वैसे मैप 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 तंजानिया मैप है, ये रहा, ये देखिए ज़ांज़ीबार, बड़ा मैप देखते हैं, लेट्स सी द बिग मैप, हाँ ये रहा, ये तंजानिया है, अफ्रीका में आता है, ये अपना ज़ांज़ीबार है, ठीक है, ये क्या है, ज़ांज़ीबार, ये रहा, ये तंजानिया, यहीं पे है IIT ज़ांज़ीबार, यहाँ पे ये तंजानिया, ये अफ्रीका, यहीं पे है ज़ांज़ीबार, ठीक है, IIT ज़ांज़ीबार इसमें अपना, और IIM अहमदाबाद में expanding internationally, launching its first overseas campus in Dubai this September, marking a new era in global education, ठीक है। वाराणसी मीट PM अनाउंस स्पेशल पैकेजेस फॉर मॉरिशस। अभी देखिए अब क्या क्या पैकेजेस लॉन्च हुए यहाँ पे देख लेंगे। ये है मॉरिशस का मैप, ये देखिए ये रहा मॉरिशस, ये रहा मॉरिशस, ठीक है, ये अफ्रीका और उधर अपना इंडिया आता है, ठीक है, ये है मॉरिशस, पोर्ट लुइस इसका कैपिटल, ठीक है। मॉरिशस के ऊपर क्वेश्चन इस ऐसे सेंस से पूछा जा सकता है कि मॉरिशस के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा है, ठीक है, क्या उसका GDP के ये आसपास है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए ये जो पैकेजेस डील साइन किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर शिव सगुर रामगुलम नेशनल हॉस्पिटल, ठीक है, आयुष सेंट्रल एक्सीलेंस, सेटिंग ऑफ द वेटरनरी स्कूल, ठीक है, प्रोविजन ऑफ हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, ये सब दिया गया है। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, रीडेवलपमेंट एंड रिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉरिशस पोर्ट, डेवलपमेंट एंड सर्विलांस ऑफ केओस मारीन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, ये सब बताया गया है। मॉरिशस में समथिंग अराउंड 80% से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी बोलते हैं, और वहां पे मेजरली वहां पे हिंदू पॉपुलेशन है, ठीक है, हिंदू पॉपुलेशन है वहां पे मॉरिशस में, ठीक है। ये है अपना मॉरिशस का मैप। PM नरेंद्र मोदी मीट मॉरिशस काउंटर पार्ट नवीन, इनका नाम है नवीन रामगुलम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई नासा सेज वी मे बी द क्लोजेस्ट एवर टू डिस्कवर लाइफ ऑन मार्स। देखिए ये है नासा का परसिवियरेंस, जिसको बनाने में $2 बिलियन से भी ज्यादा लगा। $2 बिलियन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एक नेशन का GDP के बराबर होता है। 2 बिलियन किसी छोटे मोटे नेशन के GDP के बराबर होते हैं, इसको बनाने में लगे हैं, ठीक है। देखिए ये मार्स का लैंड है, मार्स, इसमें अलग अलग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, शेरलॉक, मेस्कैम्स, मीडा, ये सब इसमें इंस्टॉल्ड है ताकि मार्स का अच्छे से मैपिंग कर सके, ठीक है। मार्स का अभी हमारा मार्स ऑर्बिटल मिशन है, मतलब सिर्फ जो मार्स है ना, मार्स के चारों तरफ घूम रहा है स्पेस में, लेकिन नासा ने मार्स पे लैंडर और रोवर भेज दिया है, लैंडर और रोवर दोनों भेज दिया है, ठीक है। ये देखिए परसिवियरेंस फाइंडिंग लास्ट ईयर द 6 व्हील स्मॉल कार साइड रोवर हैड कम अक्रॉस रॉक लेटर नेम शेवाया फॉल्स। उसको क्या नाम दिया? शेवाया फॉल्स, शेयावा फॉल्स, ठीक है। उस गड्ढे जहां पे रॉक पाएगा वहां पे शेयावा फॉल्स ऑन इट्स डेजिग्नेटेड रूट्स, ठीक है। ऑन इट्स डेजिग्नेटेड रूट्स। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में भी आसान हो। In finding published Nature's image, NASA scientists have left open possibility of rock sample containing potential biosignatures. Biosignatures क्या होता है पता है? कि बायोसिग्नेचर्स वो होता है कि कोई भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स या कुछ भी जो बायोलॉजिकली ये जिंदा हो, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गया ना, बैक्टीरियाज, तो ये पाया गया वहां पे। बायोसिग्नेचर रेफर टू ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर दैट मे हैव बायोलॉजिकल ओरिजिन। बायोलॉजी, जैसे कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वो भी तो बायोलॉजिकल है,
बैक्टीरिया होगा या फिर एल्गे हो गया। आप एल्गे का डिजाइन ले लो, एल्गे, एल्गे, ठीक है, ये ले लो। ये भी वहां पे पाए जाने का ये संभावना मिला है, क्योंकि देखिए अगर एल्गे वगैरह पाया जाने लगा अलग प्रकार का, जैसे अपने अर्थ पे वैसे एल्गे नहीं, अलग प्रकार का एल्गे। The finding of perseverance is the closest we have ever come to discovering life on Mars. इससे मार्स पे लाइफ देखा जा सकता है और मार्स पे ह्यूमन सेटलमेंट कैसे एनहांस कर सकते हैं ये भी देखा जा सकता है। देखिए अलग अलग जो किसी ने थियरी दी है कि मार्स पे पहले भी जैसा भी अर्थ पे ह्यूमन सेटलमेंट जैसे हम लोग है ना वैसे मार्स पे भी रहते थे, लेकिन बहुत साल पुराना, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। लेकिन वहां पे अधिक गर्मी पड़ने के कारण ये देखिए ये सब जो है ना ये सब आयरन रस्ट बोला जाता है, आयरन रस्ट, कि बहुत सिविलाइजेशन आई गई, फिर एट द एंड मार्स भी अपने क्लोज फेस में आ गया और खत्म होने के कगार पे आ गया। यहाँ की सिविलाइजेशन जो पहले थी अभी उसी का फाइंडिंग से ये परसिवियरेंस कर रहा है। और अभी इंडिया का भी मार्स मिशन जाएगा, मार्स सेकेंड, इसमें लैंडर भी रहेगा और रोवर भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई आर यूरोपियन नेशन नाउ मूविंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। ये देखिए यही है पैलेस्टीन, ये पैलेस्टीन, ठीक है। यहाँ पे अब पैलेस्टीन इतना बचा हुआ है, ठीक है, गाजा, ठीक है, पैलेस्टीन। अब बहुत से नेशन आजकल पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करे, पहले रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, पहले इजराइल का टू नेशन थियरी फॉलो करते थे, टू नेशन थियरी, सॉरी टू स्टेट सॉल्यूशन। यहाँ पे सब लोग इजराइल को ये रिकॉग्नाइज कर रहे थे लेकिन पैलेस्टीन को नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली ये पैलेस्टीन को सब रिकॉग्नाइज करने लगे। कारण क्या है? हाउ हैज यूक्रेन रिशेप्ड यूरोप स्टैंसेस ओवर। अब देखिए जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, तब से नेशन, हर एक नेशन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जागी कि हर एक नेशन का अपना इंडिपेंडेंस है, ठीक है, हर एक नेशन का अपना इंडिपेंडेंस है, पहचान है, गवर्नेंस सिस्टम है, तो रिकॉग्नाइज करने का जरूरत है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ थ्रू यूरोप डिकेड लॉन्ग एजिटेशन इन द इजराइल ऑक्यूपेशन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, ये है। Next, why does the domestic political pressure inside Europe countries? The foreign policy shift also a direct role in domestic politics across Europe. Public opinion has shifted probably. The European Parliament owns Eurobarometer survey showed that 72% यूरोपियन, मतलब जितने भी यूरोपियन से बोलते हैं उनमें एक सेंस ऑफ इमोशन जाग गया है, ठीक है, कि नहीं पैलेस्टीन भी एक स्टेट है, उसको रिकॉग्नाइज करो, वहाँ के लोग मर रहे हैं, गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ठीक है, तो रिकॉग्निशन मानने के लिए अभी लोग बाध्य हो गए हैं, ठीक है। Why some countries moving faster than other? कुछ कंट्रीज बाद में बहुत जल्दी ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पेन हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, इन लोग जल्दी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने लग चुके हैं। अभी अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी पैलेस्टीन के जो ये थे उनसे मिलने के लिए गए थे, ठीक है, रिसेंट मतलब आई थिंक 7-8 महीने हो गए, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी एंड स्ट्रैटेजी, देखिए इंडस वाटर ट्रीटी आपने पढ़ा, हालांकि ये तो इस बुक का सारांश है, इसका मैं सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि इंडस वाटर ट्रीटी में कौन सा नदी इंडिया के पास है, कौन सा नदी पाकिस्तान का जो वाटर यूटिलाइजेशन वो देखिए। इसको सिंपल तरीके से याद रखिए, आईसीजे, ठीक है। उसके बाद अपना ब्यास, रावी, सतलज, BRS याद रखिएगा, ठीक है। ये आ गया अपना इंडस, चेनाब, झेलम। इसका 85% ऑफ वाटर जो है ये पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। 15% सिर्फ इंडिया यूज करेगा, ठीक है, 15% सिर्फ इंडिया यूज करेगा। ये देखिए इंडस, झेलम, चेनाब, सिर्फ इसका ये जो तीनों है, ठीक है, इसका 85% पाकिस्तान यूज करेगा। अब कौन बचा? रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। इसका 100%
इंडिया यूज कर सकता है, मतलब इंडिया इस पे अपना डैम बनाए या कुछ भी करे, कुछ भी कर सकता है। अब इंडिया इस पे 15% यूज कर सकता है, 15% में भी जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो अपना ये झेलम है और चिनाब है, ये भी अपने इंडिया में जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहां पे भी पानी और ये एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, उसके लिए 15% का ये मान है। लेकिन अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था ना, पहलगाम अटैक, वहां पे वाटर सोवरेनिटी पे सवाल उठा कि हम चाहे तो पाकिस्तान डीप इंसिक्योरिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव प्योरली नीडेड, इसको थोड़ा ये कर लेता हूं, नीड द E20 डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट अनफेयर टू आइदर कंट्री इन द ट्रीटी। 80 से 20, वो बोलता है 80 और 20 करो, ठीक है, ये हम लोग बोल रहे हैं। इंडिया बट मोर देन व्हाट इट हैड ओरिजिनली आस्क्ड फॉर विच वाज वाटर शॉर्ट ईस्टर्न रावी ब्यास सतलज में 100% इंडिया का है, ठीक है। इन ट्रीटी गेव लिमिटेड राइट टू वेस्टर्न रिवर इंडस झेलम चेलम, द ट्रीटी गेव इट लिमिटेड राइट्स टू वेस्टर्न रिवर as well over the year. India has made very little use of the rights. इंडिया ने बहुत कम यूज किया है, 15% जो बोला भी है, लेकिन हमने बहुत कम यूज किया है। हमने पाकिस्तान को बोला कि जाओ ले लो, ठीक है। पाकिस्तान बिगन लिवरेज आर्टिकल 9 डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म ट्रीटी अ टूल, और इसको बताऊं, इसको जो है ये किया था वर्ल्ड बैंक ने किया था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसको चेयर किया था, ठीक है। ये है इसका व्हाई द ट्रीटी सर्वाइव्ड। India did not just survive but worked uninterrupted through 4 wars, repeated terrorist attacks sponsored by Pakistan and several period of great tension between the two countries, ठीक है। ये सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, ये वर्क भी किया इंडिया सॉर्टर ट्रीटी, यही सभी से बताया कि और आगे और चलने वाला भी है। क्योंकि वाटर का नीड अभी सब जगह पे, अभी आप देखो तो ब्रह्मपुत्र जो है, ये जो ब्रह्मपुत्र आता है, ठीक है, जो इसको चाइना में इसको यारलुंग सैंगपो बोला जाता है, यारलुंग सैंगपो बोला जाता है, यारलुंग सैंगपो बोला जाता है चाइना में इसको। जब ब्रह्मपुत्र आता है, लोहित होता है, लोहित हो गया है, डिब्रू रिवर हो गया, ये जब इसको ज्वाइन करता है, ठीक है, तब ये बनता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब अगर देखिए हम यहाँ पे अगर वाटर का ऐसे के इंटरनेशनल जो अपना हेलसिंकी है ना, हेलसिंकी ये क्या है, ये अपना फिनलैंड का कैपिटल है, फिनलैंड का कैपिटल। यहाँ पे वाटर एक्ट साइन हो, मतलब वाटर फॉर द वर्ल्ड के लिए, मतलब पानी हर किसी के लिए जरूरत है। तो हम पानी पे अपना सोवरेनिटी हक नहीं जता सकते, ठीक है, पानी पे अपना सोवरेनिटी हक हम नहीं जता सकते। तो इसीलिए जो अपना ट्रीटी है ये इसीलिए वर्क कर रहा है, और इंडिया की तरफ हाईली कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इंडिया की तरफ से हाई कंट्रीब्यूशन है, ये बताया गया। अब देखिए पॉलिटिकल वायलेंस इन लास्ट 15 ईयर्स, मतलब यूएस में कौन कौन से पॉलिटिकल वायलेंस हुए हैं। 2025 में डेमोक्रेटिक स्टेट रिपब्लिक मेलिसा हॉटमैन एंड हर हस्बैंड वर किल्ड एट देयर होम, स्टेट सेनेटर जॉन हैमर एंड हिज वाइफ वर ऑनडेड। जो प्रोटेस्ट हुए हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ठीक है, कोलोराडो बफर परेड डिमांडिंग हमास रिलीज होस्टेज अटैक, ये सब। पेंसिल्वानिया गवर्नर जो शैपिरो whom was targeted, authorities called it an anti-Semitic attack. Pennsylvania, Florida in July, gunmen opened fire at the then president candidate Donald Trump. जो डोनाल्ड ट्रम्प पे ओपन फायर कर दिया था, ठीक है। Grazing his ear in September, another man was spotted aiming at him near his Florida golf course. मतलब ट्रम्प को मारने की बात हो रही है, ठीक है, पहले हो रही थी। Pelosi, husband of then Speaker Nancy Pelosi, was attacked in his San Francisco home with a hammer by an intruder who aimed to detain and injure Nancy Pelosi, जो स्पीकर है वहाँ के, यूएसए के सेनेट की स्पीकर है शायद से ना, सेनेट अटैक सैन फ्रांसिस्को स्पीकर, ठीक है। वर्जीनिया में हुआ, एरिजोना में हुआ, ये अलग अलग जो यूएस में प्रोटेस्ट हाई लेवल पे हुई, जिसको वहाँ पे प्रेसिडेंट को भी गोली से मारने की बात हो रही है, ठीक है, ये हुआ। ठीक है गाइस, तो आज के द हिंदू एनालिसिस यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।